प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने लिखा है गुणनखंड ज्ञात करना, तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जैसा कि प्रश्न हमने लिखा हुआ है, x² + 5x + 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब कैसे हम x² + 5x + 6 का गुणनखंड ज्ञात करते हैं, इसका हल देखिए किस प्रकार से करते हैं। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कुछ प्रमुख बातों का ध्यान देना होता है। सर्वप्रथम ये देखना होता है कि हमारा समीकरण किस घात के में दिया गया है, और यहाँ पर देखने पर यह ज्ञात होता है कि हमारा जो समीकरण दिया हुआ है ये 2 घात के रूप में दिया गया है, और द्विघात समीकरण का हम गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए कुछ प्रमुख बातों को ध्यान देना होता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं हमारा समीकरण है x² + 5x + 6, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, यहाँ पर x² के गुणांक को ढूंढते हैं, मध्य पद को ढूंढते हैं और अचर पद को ढूंढते हैं। अब इसका तरीका क्या है कि x² के गुणांक से हम और जो ये अचर पद है इनका हम आपस में गुणा करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं x² का गुणांक, गुणांक का मतलब है x² के साथ किस संख्या का गुणा हुआ है। तो यहाँ देखने पर ज्ञात होता है कि x² के साथ किसी संख्या का गुणा नहीं हुआ है, तो वहाँ पर हम गुणांक को 1 मानते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि x² का गुणांक कितना होगा, 1 होगा। और मध्य पद हमारा है 5। मध्य पद क्या होता है, जो x का गुणांक होता है। और ये हमारा जो ये लिखा हुआ है 6, ये हमारा क्या है, अचर पद। अब इसका रूल क्या है, रूल ये है कि सर्वप्रथम हम x² के गुणांक से और अचर पद का आपस में हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे x² गुणांक है +1 और अचर पद कितना है, 6। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, गुणा करिए तो 6 × 1 = 6। अब हमको क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। अब आगे मेथड क्या है कि गुणनफल जो प्राप्त होता है इसी गुणनखंड का हम 2 भाग करते हैं, और ऐसा भाग करते हैं जिनको जोड़ें या घटाएं तो हमारे मध्य पद के बराबर आ जाए। और यहाँ पर मध्य पद कितना है, 5। अब इस 6 का ऐसा 2 फैक्टर करना है कि जिनको जोड़ें या घटाएं तो हमें 5 प्राप्त हो। तो चलिए मित्रों देखते हैं। तो 6 का 2 फैक्टर हमें मिल रहा है, 3 और 2। अब देखेंगे 3 और 2 का जो गुणनफल होगा वो +6 प्राप्त होगा, और 3 और 2 को जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे 3 और 2 को, तो ये हमें मिलेगा 5, जो कि प्लस में मिलेगा। और यहाँ लाना क्या है, प्लस में लाना है। और ये भी चेक कर लेंगे कि इन दोनों का गुणनफल प्लस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जोड़ने पर प्लस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देख रहे हैं 3 भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है, तो 3 और 2 का गुणनफल +6 मिल रहा है, और 3 और 2 को हम जोड़ेंगे +5 मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो 6 के फैक्टर और होंगे हमारे, देखिए 6 का फैक्टर होगा 6 और 1। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 × 1 = 6 मिल जाएगा, लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 6 + 1 अगर ऐड करेंगे 7 मिलेगा, जो कि गलत है, जो कि 6 लाना है। और अगर हम इसको घटाएंगे तो 6 और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ देखेंगे चिन्ह क्या होगा, यहाँ चिन्ह हो जाएगा 6 प्लस में और 1 माइनस में। तो 6 में से 1 तो निकलेगा तो 5 तो आ जाएगा, लेकिन फिर इनको चेक करिए क्या इनका गुणनफल +6 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लस गुणे माइनस होता है माइनस, और 6 × 1 = 6, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि हमें लाना क्या है, +6 लाना है। इसलिए ये फैक्टर नहीं होगा, ये फैक्टर रखा जाएगा। अब बात समझ आई आप लोगों को। अब देखिए जो फैक्टर हमको प्राप्त हो रहे हैं इसी फैक्टर का मान हम मध्य पद के बराबर रख देते हैं, और उसको आगे हम हल करते हैं। तो आइए स्टेप को हम सीखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, x² और प्लस जो मध्य पद 5 है
इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे 3 + 2 रखेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे और बाहर क्या लगाएंगे यक्स, क्योंकि यक्स यहां लिखा हुआ है, फिर प्लस का 6। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब सेकंड स्टेप में मित्रों क्या करेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग, x² प्लस जो ये बाहर x लिखा था इसका गुणा हम इन दोनों पदों में करके लिख लेंगे। चलिए x का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो हमको मिलेगा 3x, फिर चिन्ह क्या लगा है प्लस का, तो प्लस लगा लेंगे। x का गुणा 2 में करेंगे तो मिल जाएगा 2x ब्रैकेट बंद प्लस 6। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए x², इस ब्रैकेट के आगे चिन्ह क्या लगा हुआ है, उस चिन्ह से इस ब्रैकेट को हम खोलते हैं। और आप लोग ध्यान दीजिए कि ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है, प्लस लगा है, और हम जानते हैं कि प्लस चिन्ह के साथ अगर ब्रैकेट को खोला जाए तो ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि वो धनात्मक है धनात्मक बने रहेंगे और यदि ऋणात्मक है तो ऋणात्मक बने रहेंगे। तो चलिए हम प्लस से खोलेंगे, तो ये भी प्लस है तो मिल जाएगा प्लस का 3x, ये भी प्लस है प्लस का 2x और प्लस का क्या बचा हुआ है 6। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। अब आप ध्यान देंगे यहां पर हमारे पास अगले स्टेप के लिए क्या करेंगे, कितने पद बन रहे हैं, तो गिना जाए तो 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। तो अब हम क्या करेंगे, 2 पद का एक जोड़ा बनाएंगे। जैसे 1 2 पद हो गया, इसका एक जोड़ा बनाएंगे, 1 2 पद है इसका एक जोड़ा बनाएंगे। अब इस जोड़े को बनाने के बाद इसको हम छोटे ब्रैकेट में लिख लेंगे, x² प्लस 3x, और यहां पर हमेशा चिन्ह क्या लगाएंगे प्लस का। अब इसके बाद अगले ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस 6। ये हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। अब मित्रों अगले स्टेप के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे इस ब्रैकेट में हमें कॉमन क्या मिल रहा है और इस ब्रैकेट में क्या कॉमन है। तो यहां देखेंगे इस ब्रैकेट में हमें कॉमन दिखाई दे रहा है x, क्योंकि x यहां भी है और x यहां भी है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में x को कॉमन कर लेंगे। अब x को कॉमन करेंगे तो यहाँ x की 2 घात थी, 1 घात कॉमन हो गया है तो केवल बचेगा x, 1 घात दिखाई नहीं जाती है, प्लस यहां भी x कॉमन हो गया तो क्या बचा +3। अब देखिए इस ब्रैकेट में x कॉमन लेने के उपरांत क्या बचा, x प्लस 3 बचा। ऐसा इस ब्रैकेट में भी कॉमन लेना है कि इसके ब्रैकेट में भी कॉमन होने के उपरांत x प्लस 3 बचे। तो ध्यान दीजिए यहाँ x के साथ क्या लगा हुआ है 2, और यहाँ x के साथ कुछ नहीं लगा हुआ है। तो सिंपल सा है, x के साथ 2 लगा हुआ, 2 क्या हो जाएगा कॉमन, चूंकि 2 का पहाड़ा इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो हम क्या करेंगे, चूंकि चिन्ह परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, यहाँ देख रहे हैं चिन्ह हमारा x भी प्लस में है, 3 भी प्लस में है, यहाँ भी संख्या हमारा प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, तो चिन्ह परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम क्या कॉमन लेंगे, प्लस लेंगे और साथ में कॉमन क्या लेंगे 2। तो हम +2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो क्या बचा x बचा, प्लस अब 6 में 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 जा 6, यहाँ क्या बचेगा 3। तो आप देख रहे हैं कि +2 के कॉमन के उपरांत इसके ब्रैकेट में भी क्या बचा x प्लस 3, और यहाँ भी देख रहे हैं जब आपने x कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 3। अब हम देखेंगे कि इस ओवरऑल पूरे में क्या कॉमन है, तो आप देख रहे हैं x प्लस 3 यहाँ भी मौजूद है, x प्लस 3 यहाँ भी मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 3 पूरे में हम कॉमन ले लेंगे। x प्लस 3 हम जब कॉमन ले लेंगे पूरे में, तो यहां से ये कॉमन हो गया तो क्या बचा, ये x बचा, प्लस ये कॉमन हो चुका है तो क्या बचा प्लस का 2 बचा। तो आप देख रहे हैं कि हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ एक ब्रैकेट में x प्लस 3 और सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 2। तो x² प्लस 5x प्लस 6 का जो फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 2। इस तरह हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं। मित्रों ये सारे क्वेश्चन अभी हम आपको सिंपल क्वेश्चनों को हल करा रहे हैं। धीरे धीरे जब आप लोग सीख जाएंगे तो हम जटिलता की ओर चलेंगे। तो आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।